एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
रानी सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा, ऐसे सखा जिन्होंने गुरुकुल में भगवान के ही साथ शिक्षा ग्रहण की है, विद्या ग्रहण की है, भगवान के ही साथ विद्यार्थी रहे हैं और बड़े महान भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, जिनका नाम है सुदामा। सुदामा नाम के यह ब्राह्मण भगवान के बड़े भक्त हैं। एक छोटी सी कुटिया में अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ ये निवास करते थे। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन दरिद्र यह शब्द भगवान के भक्त के लिए प्रयोग करना ठीक नहीं है। दरिद्र तो वह व्यक्ति होता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, फिर चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, वो दरिद्र है। लेकिन सुदामा जी तो परम धनी थे, जो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी धन था। यह धन कैसा है? तब कहा गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन करता है, यह हरि नाम गोलोक का प्रेम धन है, राधा रानी का प्रेम धन है। वह व्यक्ति तो सबसे अधिक अमीर होता है। जो जितना अधिक नाम जापक है, वो उतना बड़ा धनी है। भौतिक जो कागज का अथवा धातुओं का धन है, सिक्के, सोना, चांदी है, यह तो बिना मूल्य का, इससे क्या प्राप्त होगा? बस जोड़ जोड़ कर पूरा जीवन निकाल देते हैं और सोचते हैं बड़ा काम कर लिया, इतना धन, इतना पैसा जोड़ लिया, लेकिन यह केवल अहंकार बढ़ाता है। सुदामा जी वास्तविक धनी थे, लेकिन भौतिक संपत्ति नहीं थी, इस कारण निर्धन थे, भौतिक धन नहीं था। तो बड़ी निर्धनता थी घर में। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला और ये परम पतिव्रता थी। नारियों को पतिव्रता होना ये बहुत आवश्यक है। हम इस संसार में आते हैं, भगवान कृपा करके अच्छे से अच्छा जन्म दें, कुल दें, खानदान दें, अच्छी पढ़ाई हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि जीवन में अच्छा आचरण नहीं है, अच्छा चरित्र नहीं है, तो यह सब जो संपत्ति हमें प्राप्त हुई है, यह व्यर्थ चली जाती है। और यदि कोई कितना भी गरीब हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन चरित्रवान हो, आचरणवान हो, तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। और कोई बड़े से बड़े घर का लड़का हो, लेकिन चरित्र ठीक नहीं है, तो क्या कोई उसका सम्मान करता है? कोई सम्मान नहीं करता। जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता, उसको तो भगवान भी प्रेम नहीं करते हैं, भगवान भी उसका कल्याण नहीं चाहते हैं। भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं जो चरित्रवान है, फिर उनकी भगवान सहायता भी करते हैं। तो सुशीला जी ये परम चरित्रवान थी, आदर्श पतिव्रता नारी थी। इतनी निर्धनता होने के बाद भी कभी सुदामा जी से नहीं कहती थी घर में ही पड़े रहते हो, कुछ काम नहीं करते, जाओ जाकर कुछ कमा कर लाओ, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, ऐसा कभी नहीं कहती थी। जानती थी अभी परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं है, लेकिन भगवान कृपा करेंगे। एक दिन सुशीला जी ने, अब जैसा नाम वैसा ही गुण, सुशीला नाम है, बड़ी शीलवती है। सुशीला जी ने सुन लिया किन्हीं ब्राह्मणों से, साधुओं से, कि जो सुदामा जी हैं ये भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के बाल सखा हैं। अब सुदामा जी ने कभी अपने मुख से सुशीला जी को नहीं बताया था कि भगवान उनके सखा हैं। क्यों नहीं बताया था? कहा इसलिए नहीं बताया, सुदामा जी ने सोचा मैं कहाँ गरीब ब्राह्मण, और यदि सबको बताऊंगा कि कन्हैया मेरे सखा थे, तो लोग सोचेंगे अरे इतने बड़े राजा के ऐसे सखा थे, तो मैं तो तुच्छ जीव कहाँ भगवान का सखा अपने आप को बताऊंगा। कभी नहीं बताया, लेकिन कहीं से पता चल ही गया था। तब सुशीला जी ने एक दिन कहा, प्रभु मुझे कान में खबर पड़ी है, पता चला है कि द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं।
सुदामा जी भगवान का नाम सुन के बड़े भाव विभोर हो गए और कहने लगे, हाँ सुशीला, वे तो मेरे बचपन के मित्र हैं। हमने सांदीपनी मुनि आश्रम में एक साथ अध्ययन किया है और तुम्हें पता है बड़े तीव्र बुद्धि के थे, बड़े अच्छे थे, खूब कृष्ण कथा सुनाने लगे। सुशीला जी ने कहा, प्रभु स्वामी ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब वे आपके मित्र हैं तो आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? आपको पता नहीं दूर दूर से विदेश से लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, आप तो उनके सखा हैं, कभी जाइए उनसे मिलकर आइए। सुदामा जी ने कहा, हाँ सुशीला, मेरी भी कई दिनों से इच्छा थी उनसे मिलने की, अब तो तुमने ही कह दिया, ठीक है मैं जाता हूँ। लेकिन एक परेशानी है। क्या बात है? देखो, कभी भी भगवान के घर या मंदिर में, गुरु के घर, आश्रम में, राजा के पास, भगवान के पास, गुरु के पास, राजा के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। अब भगवान के पास जाते हैं तो कुछ नहीं तो एक फूल, एक पत्ता, भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम पूर्वक एक तुलसी का पत्र, थोड़ा जल, थोड़े पुष्प और थोड़े फल भी चढ़ाए तो मैं उतने में प्रसन्न हो जाता हूँ। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। लेकिन सुदामा जी ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन वे तो मेरे मित्र भी हैं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा। अब सुशीला जी ने कहा, घर में तो अन्न का, चावल का एक दाना भी नहीं है, क्या देकर इन्हें भेजें? तब आस पड़ोस से थोड़े चावल मांग कर आई, 2-4 घरों से चावल मांगे और एक पोटली में बांध कर सुदामा जी को दे दिया। अब सुदामा जी का शरीर बड़ा दुर्बल था, जैसे तैसे हड्डी हड्डी दिख रही थी और सुदामा जी अपनी काख में पोटली को दबाकर हाथ में डंडा लेकर जा रहे थे। अब पता नहीं है, जैसे ध्रुव जी की कथा हमने सुनी थी, ध्रुव जी को पता नहीं था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन निकल पड़े भगवान की खोज में। इसी प्रकार से सुदामा जी नहीं जानते कहाँ द्वारिका है, कहाँ महल है, लेकिन बस यह आस हृदय में रख कर के भगवान से मिलना है, निकल पड़ते हैं। जैसे ही निकल पड़े तो चलते गए, धूप प्यास सब कुछ सहा। रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण यह सब देख रहे थे, वे तो भगवान हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु देखिए आपके भक्त आ रहे हैं, आप क्यों उनकी सहायता नहीं करते? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम सहायता करेंगे। तब सुदामा जी एक स्थान पर धूप और गर्मी के कारण अचेत होकर गिर जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। तब भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से सुदामा जी को उस स्थान से उठाकर और द्वारिका नगरी में ही लाकर रख देते हैं। जैसे ही सुदामा जी को द्वारिका नगरी में लाकर रख दिया, आंख खुली तो देखा, अरे ये मैं कहाँ आ गया। तब आसपास के लोगों से पूछने लगे, अरे भैया तुम्हें पता है यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? लोगों ने कहा, ब्राह्मण देवता कैसी बात करते हैं, आप तो द्वारिका में ही खड़े हैं, यही तो द्वारिका है। अच्छा ये द्वारिका है। और तब तो द्वारिका के ऐश्वर्य को देखने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े महल हैं, घर हैं और सभी लोग सुंदर वस्त्र पहने, रिष्ट पुष्ट खूब आभूषण पहनकर घूम रहे हैं। इतनी सुंदर नगरी पहली बार सुदामा जी ने देखी। अच्छा यहाँ पे कन्हैया का महल कहाँ है? लोगों ने कहा, कन्हैया का महल, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। सुदामा जी ने कहा, कैसी बात करते हो, हमने तो सुना है कि कन्हैया द्वारिका का राजा बन गया है और तुम कहते हो कोई कन्हैया नहीं रहता। लोगों ने कहा, द्वारिका के राजा तो, अच्छा द्वारिका के राजा, वे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। सुदामा जी ने जो इतना बड़ा नाम सुना, कहा हाँ यही जो तुमने इतना बड़ा नाम लिया ना, इसी को हम कन्हैया कहते हैं, हम तो कान्हा कहकर पुकारते हैं। अच्छा कन्हैया नाम है, हाँ अच्छा ये बताओ महल कहाँ है? कहा सीधे सीधे जाइए, जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर महल मिलेगा वही द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का महल है। सुदामा जी चलने लगे, आगे बढ़े।
द्वार पर गए। अब लोग कहते हैं कि जब द्वार पर गए तो द्वारपालों ने सुदामा जी को डंडे मारकर भगाया कि नहीं तुम नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कोई भी वर्णन भागवत में नहीं मिलता। यदि भागवत पढ़ेंगे तो कहीं नहीं लिखा कि भगवान के सेवकों ने डंडे मारकर उन्हें भगाया था, बल्कि यह लिखा है कि जैसे ही सुदामा जी द्वार पर पहुंचे तो ये कोई साधारण द्वारपाल थोड़ी ना है जो नौकरी पर भगवान ने रखे हैं, ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के प्रिय पार्षद हैं, भक्त हैं। और भगवान के भक्त भगवान के स्वभाव को जानते हैं। कैसा स्वभाव है? कहा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान तो ब्राह्मणों से अति प्रेम करने वाले हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं। और इस भाव को जानकर भक्तों ने, पार्षदों ने, द्वारपालों ने भगाया नहीं, लेकिन कहा आप ब्राह्मण देवता हैं, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, आपका भी स्वागत करेंगे, लेकिन आप यहीं तनिक ठहरिए, हम भगवान को बताकर आते हैं कि ब्राह्मण देवता है। अब राजा है, सूचना तो देना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा ठीक है, उन्हें बता देना कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। नहीं तो हर बार कहते थे कि कोई ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण आया है, कह देना कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। अब कह दिया और आगे जैसे ही बढ़ते हैं, द्वारपालों ने कहा ठीक है सुदामा जी हम जाते हैं। सुदामा जी विनती करते हैं कि कृपया थोड़ा शीघ्र चले जाइए और बता दीजिए कन्हैया को कि हम आए हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, शाम से कह दो बचपन का यार आ गया। द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, शाम से कह दो बचपन का यार आ गया। द्वार पर है खड़ा और जिद पर अड़ा, द्वार पर है खड़ा और जिद पर अड़ा, लेकिन देखो गरीबी का वो देखो देखो
बड़ी दया दया श्याम से करे बचपन दया दया जब कहा द्वार आलोन घनश्याम जब कहा द्वार आलोन घनश्याम दीन दुर्बल सुदामा खड़ा द्वार पर दीन दुर्बल सुदामा खड़ा द्वार पर विप्र है कहे शास्त्री कृष्ण मेरा सखा विप्र है कहे शास्त्री कृष्ण मेरा सखा नाम सुनते ही मोहन को प्यारा गया नाम सुनते ही मोहन को प्यारा गया द्वार पालों से कहने सुदामा लगे श्याम से कहे बचपन का यार आ गया द्वार पालों से कहने सुदामा लगे श्याम से कहे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्वारपाल जाते हैं भगवान को सूचना देने के लिए, लेकिन कोई छोटा मोटा घर तो है नहीं कि जल्दी से कमरे में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण का इतना विशाल विराट महल है कि भगवान के कक्ष तक पहुंचने में भी बड़ा समय लग गया। द्वारपाल जाते हैं जल्दी जल्दी सूचना देने के लिए, लेकिन बहुत समय लगता है। फिर जब महल में प्रवेश करते हैं, कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो कई द्वार हैं, उन सबको लांघ कर जब पहुँचे तो वहाँ भगवान का श्रृंगार चल रहा था। भगवान से प्रार्थना करते हैं द्वारपाल, भगवान आज्ञा दीजिए हम अंदर आए। भगवान ने कहा कि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और कहते हैं कि सुदामा नाम है और यह भी बताते हैं कि आपके सखा हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात जैसे ही सुना कि सुदामा नाम के मेरे मित्र ब्राह्मण आए हैं, भगवान श्री कृष्ण इतने उल्लसित हो गए, श्रृंगार आधा ही छोड़कर, पैरों में जूती भी नहीं पहना, सिर पर मुकुट भी नहीं धारण किया, जिस अवस्था में अपने कक्ष में बैठे थे वैसे ही दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यार दूसरी ओर सुदामा बहुत समय हो गया प्रतीक्षा करते करते, अभी तक द्वारपालों ने संदेशा दिया होगा कि नहीं, फिर कृष्ण ने मेरा नाम सुनकर पहचाना होगा कि नहीं। सुदामा जी को कई संदेह घेर रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मेरा मित्र राजा बन गया है, अब कहाँ उसको फुर्सत होगी कि मुझसे मिलने आए। तब सुदामा जी ने विचार किया कि अब लौट चलना चाहिए, कृष्ण तो आने नहीं वाला, बुलाने नहीं वाला। सुदामा जी ने सोचा कि बुलाएंगे तो कृष्ण तो बुलाएगा नहीं, पता नहीं भूल गया होगा कि याद होगा। जैसे ही वापस लौटने के लिए मुड़ते हैं, वापस लौटने ही वाले थे, इतने में तो भगवान दौड़ दौड़ कर, द्वारपाल सब पीछे रह गए, सेवक सब पीछे रह गए और सबसे आगे निकल कर भगवान आ गए। सुदामा जी को पकड़ लिया और कहा सुदामा कहाँ जा रहे हो। अब तो सुदामा जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और भगवान ने सुदामा जी का गूढ़ आलिंगन कर लिया, खूब तेज लपेट लिया। कुछ क्षण तो दोनों मित्र एक दूसरे को जोर से आलिंगन करते हैं, लेकिन फिर अचानक ही दोनों छोड़ देते हैं। कहा क्यों छोड़ दिया। तब आचार्यगण भाव देते हैं, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मैं तो राजमहल में रहता हूँ, अच्छा हट्टा कट्टा, खूब शरीर है, मांस है, सब है, और ये सुदामा, इसकी तो हड्डियाँ निकल कर आ रही हैं, यदि तनिक जोर से पकड़ लिया तो यहीं
यहीं पर हड्डी पसली एक हो जाएगी, इसलिए भगवान दूर हो जाते हैं। कुछ संत भाव देते हैं कि सुदामा जी ने भी विचार किया कि मेरा तो इतना दुर्बल शरीर है, कांटे कांटे जैसी हड्डी निकल रही है, और कृष्ण का इतना सुकोमल शरीर, यदि जोर से आलिंगन किया तो कहीं मेरी हड्डियां गड़ ना जाए, इसलिए सुदामा जी दूर हो जाते हैं। और तब भगवान ने कहा, देखो सुदामा, हम तुम्हें अंदर लेकर चलते हैं। हाथ पकड़कर गले में हाथ डालकर एक मित्र की भांति भगवान कृष्ण से जब भी संबंध बनाते हैं तो कभी घाटे का सौदा नहीं होता, हमेशा लाभ ही लाभ होता है। देखिए सुदामा जी ने भगवान को अपना मित्र बनाया तो भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं। अब सुदामा जी के गले में हाथ डालकर अंदर लेकर जाते हैं और तब रुक्मणी जी के कक्ष में ले गए, क्योंकि बड़ा सुंदर था, और रुक्मणी जी के ही पलंग पर सुदामा जी को बैठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। मित्र तो है, लेकिन ब्राह्मण का सम्मान करना भगवान जानते हैं। सुदामा जी ब्राह्मण है, इसलिए उन्हें पलंग पर बैठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भगवान रुक्मणी आदि रानियों को कोई आदेश दे कि जाओ ये लेकर आओ, जाओ ये काम करो। क्यों? क्योंकि इतनी दासियां हैं महल में, रुक्मणी जी की कभी बारी ही नहीं आई कि भगवान को ये आदेश दें। लेकिन आज दासियों को नहीं, भगवान रुक्मणी जी से ही कहते हैं, जाओ रुक्मणी जल का पात्र लेकर आओ, आज मैं अपने हाथों से ब्राह्मण देव के चरण धोऊंगा। और तब रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन जब तक पानी का पात्र लेकर आती, भक्त तो भाव देते हैं कि भगवान सुदामा जी के चरणों को इतना रोते हैं। क्या देखा कि नंगे पांव आए हैं, कंकड़ पत्थर चुभ गए हैं, कांटे लग गए हैं, धूल भरे पांव हैं जिनमें से रक्त निकल रहा है। भगवान रोते हैं और अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो देते हैं। तब वर्णन आता है, थाली परात को हाथ लगो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से ही पैरों को धो दिया। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया साथ में आकर बैठो, ये क्या पूजन पाठ लगा कर रखा है। तब भगवान मित्र की भांति साथ में बैठते हैं और तब बचपन की बातों का स्मरण करते हैं। बचपन में किस प्रकार से खेला करते थे, कैसे जंगल में जाकर लकड़ी ढो ढो कर लाते थे कंधे पर सांदीपनी मुनि के लिए, और कैसे साथ में पढ़ाई करते थे। एक एक बात याद कर करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तब भगवान कहते हैं, सुदामा जी तुम्हारा विवाह तो हो गया होगा। सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया हो गया, बच्चे भी हैं। अच्छा, तुमने अपने विवाह में हमें बुलाया भी नहीं। सुदामा जी ने कहा, क्या बताएं कन्हैया, अब मन ही मन संकोच कर रहे हैं, हम गरीब अपनी कुटिया में कैसे राजा को बुला ले। फिर कहते कन्हैया क्या बताएं, ऐसी परिस्थिति में विवाह हुआ, जल्दी जल्दी में बुला नहीं पाए। लेकिन कन्हैया तुम बताओ, तुम्हारा भी तो विवाह हुआ होगा। भगवान ने कहा, हाँ हाँ हुआ है। अच्छा, तुमने नहीं बुलाया अपने विवाह में। तब भगवान ने कहा, क्या बताएं, कैसे कैसे भाग भाग कर लाए और कैसे विवाह हुआ, नहीं ला पाए, क्षमा कर दो। फिर सुदामा जी के स्वागत में जितनी रानियां हैं, ये सभी रानियां एक एक करके मिठाई लेकर आती हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। खाली हाथ कैसे आए, गुरु हैं, गुरु रूप में हैं। तो सबसे पहले रुक्मणी जी सुंदर मिष्ठान अपने हाथ से बनाकर लाती हैं और सुदामा जी को अर्पण करती हैं। सुदामा जी ने भोग पाया और आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तब दूसरी रानी आई, उनका भी मिठाई ली, आशीर्वाद दिया, आयुष्मती भव। तीसरी रानी आई, फिर मिठाई ली, आशीर्वाद दिया। अब एक एक रानी आती जाए, सुदामा जी मिठाई खा खा कर थक गए और आशीर्वाद दे देकर पहले तो आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देते जा रहे थे। अब केवल हाथ रखते, बोलने की भी हिम्मत नहीं बची है। और उसके बाद तो सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया कम से कम 50-100 तो हो गई होंगी। बताइए, तेरी रानियां हैं कि दासियां हैं कि मोहल्ले पड़ोस की सब स्त्रियों को बुला लिया। भगवान ने कहा, अरे ऐसा मत कहो, ये सब हमारी रानियां हैं। अच्छा, तूने इतने विवाह किए और कहता है फुर्सत नहीं मिली। मेरा तो एक विवाह हुआ तो बुला नहीं पाया, तेरे इतने विवाह हुए, एक में भी फुर्सत
भगवान ने कहा वह सब छोड़ो, बाकी रानियों को भी तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने कहा पहले तू बता कि टोटल है कितनी। तब भगवान ने कहा कुल मिलाकर 16,108 हैं। सुदामा जी ने तो माथा पकड़ लिया, कहा कन्हैया अब इतनी रानियों का तो हम भोग नहीं खा सकते, एक काम कर सारी मिठाई तुझे ही खिला देते हैं और आशीर्वाद तुझे ही दे देते हैं। यदि भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे दिया तो भगवान तो विश्वात्मा है, जगत की आत्मा है, भगवान संतुष्ट हो गए तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान को ही आशीर्वाद दे दिया, सारी रानियां संतुष्ट हो गई। अगले दिन पहले तो खूब स्वागत सत्कार किया। जो वस्त्र सुदामा जी पहन कर आए थे उन्हें भगवान ने कहा ये उतार दो, हम नए रेशमी वस्त्र देते हैं, इन्हें पहन लो। तो सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण दिए, सब कुछ दिया। अगले दिन जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान ने कहा ठीक है सुदामा, अब तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी अकेली है, बच्चे हैं, जाना है ठीक है जाओ, लेकिन एक बात बताओ मेरे लिए कुछ लेकर तो आए होगे। सुदामा जी लाए तो थे, क्या लाए थे? चावल लाए थे। लेकिन जो भगवान का ऐश्वर्य देखा, इतना बड़ा महल, इतनी सुंदर मिठाई, इतना वैभव, तो सोचा मैं गरीब अपने चावल की पोटली दूंगा तो चलो ठीक है, कृष्ण तो मेरा मित्र है, समझता है मेरी स्थिति को, लेकिन ये इतनी सारी रानियां खड़ी हैं, ये क्या सोचेंगी। सुदामा जी संकोचवश कहते हैं कन्हैया नहीं नहीं, वो तो मैं जल्दी में आ गया, कुछ ला नहीं पाया, चिंता मत कर, अगली बार जब आऊंगा ना तो कुछ लेकर अवश्य आऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं सुदामा जी, हम जानते हैं आप कुछ ना कुछ तो लेकर आए होंगे, भाभी ने खाली हाथ नहीं भेजा होगा, बताइए क्या लेकर आए हैं। सुदामा जी मना करते रहे, लेकिन भगवान ने पोटली देख ली थी, अब काख से पोटली को छीन लिया और खोलते हैं, कहते हैं अरे वाह चावल लेकर आए हो। भगवान तो भावग्राही हैं, भावों को ग्रहण करते हैं प्रेम पूर्वक, अपनी मुट्ठी में चावल लेकर, चूड़ा लेकर खाने लगते हैं। तभी सब रानियां टकटकी लगाकर देखती हैं। सुदामा जी तो अपना मुख नीचे कर लेते हैं कि पता नहीं क्या रानियां सोचेंगी। मुख नीचे कर लिया, भगवान ने पहली मुट्ठी चावल खाई। और भगवान यदि किसी का कुछ लेते हैं तो बदले में फिर बहुत कुछ दे देते हैं। तो सुदामा जी की एक मुट्ठी चावल तो खाई और जितना ऐश्वर्य भगवान के पास है वो सब दे दिया, जितने भी ब्रह्मांड है, स्वर्ग आदि लोक है, पृथ्वी, सब सुदामा जी को दे दिया, भक्त को दे दिया। तब दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं तो स्वर्ग आदि लोग तो दे ही दिए थे, अब जितना भी ऐश्वर्य अपने पास है, गोलोक वृंदावन धाम है, वैकुंठ है, वो सब सुदामा जी को दे देते हैं। अब कुछ नहीं बचा, केवल रानियां हैं। तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि तीसरी मुट्ठी में भगवान सभी रानियों को सुदामा जी की दासी बना देते। और रुक्मणी जी ने कहा भगवान थोड़ा प्रसाद हमारे लिए भी तो छोड़िए, हमें भी तो कुछ खाना है, सब खुद ही खाए जा रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है। रुक्मणी जी ने हाथ से ले लिया, सब रानियों ने बैठकर खा लिया। कहा रुक्मणी जी ने खाने क्यों नहीं दिया? क्योंकि रुक्मणी यह तो लक्ष्मी जी की अवतार है, मानो भगवान से कहना चाह रही हो कि भगवान हमें अपनी ही सेवा में रखिए। वैसे भी लक्ष्मी की ब्राह्मण से अधिक पटती नहीं है, इसलिए सुदामा जी के पास हमें मत भेजिए, अपनी ही दासी बनाकर रखिए। इसलिए सभी रानियों ने बांटकर खा लिया। और तब सुदामा जी ने कहा अच्छी बात है कन्हैया, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। सुदामा जी जाने लगे तो कहा अरे रुको रुको, यह जो वस्त्र हमने दिए हैं, ये जो आभूषण हमने दिए हैं, इन्हें तो उतारते जाओ, हमारा सामान लेकर जा रहे हो। सुदामा जी बुरा नहीं माने। सुदामा जी ने सोचा नहीं कि क्यों कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, चुपचाप सारा सामान निकाल दिया और जो धोती पहनकर आए थे वही पहनकर जाने लगते हैं। रुक्मणी जी को देखकर बड़ा क्रोध आया। अब रुक्मणी जी सुदामा जी के सामने क्या कहे, चुप रह गए।
फिर सुदामा जी जब जाने लगे तो रुक्मणी जी ने भगवान से इशारे में कहा कि रथ तो भेज दीजिए। ठीक है, आपके पास पैदल चलकर आ गए, अब तो रथ भेज दीजिए। भगवान ने कहा अभी शांति रखो, देखती जाओ होता क्या है। रुक्मणी जी चुप हो गई। सुदामा जी जिस हालत में आए थे उसी हालत में भगवान उन्हें विदा करने लगते हैं। अब सुदामा जी तो बड़े प्रसन्न हैं, उन्हें नहीं चाहिए था कि धन मिले, कि वैभव मिले, कि वस्त्र मिले, आभूषण मिले। सुदामा जी तो उसी स्थिति में प्रसन्नता पूर्वक जाने लगते हैं। और जब बाहर निकल गए, भगवान बाहर तक छोड़ने आए, फिर रुक्मणी जी ने कहा भगवान आपके पास क्या किसी चीज की कमी है? आपने क्यों सुदामा जी से कपड़े उतरवा लिए, क्यों उन्हें धन धान्य नहीं दिया? भगवान ने कहा देखो रुक्मणी, यदि मैं सुदामा जी को खूब सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भिजाता तो ये जितने द्वारिका की प्रजा है ना, ये प्रजा समझती कि सुदामा जी भगवान से मांगने के लिए आए थे और मांग कर जा रहे हैं। जैसे और ब्राह्मण मांगने आते हैं ऐसे ही मांगने के लिए आए थे। लेकिन मैं तो संसार को दिखाना चाहता हूँ कि सुदामा जी कुछ मांगने नहीं आए थे, वे तो भक्ति भाव से प्रेम से मेरे पास आए थे और प्रेम लेकर जा रहे हैं। अच्छा भगवान, कम से कम एक रथ तो दे देते कि उस पर चढ़कर चले जाएं। देखा नहीं कितना दुर्बल शरीर है। भगवान ने कहा देखो सुदामा जी जैसे भक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई एक आध ही होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं द्वारिका का राजा हूँ तो मेरी इस नगरी में सुदामा जी के चरण पड़ जाएं। रथ पर जाएंगी तो पैरों की धूल कैसे पड़ेगी, इसलिए अभी तो नंगे पांव ही भेजा है। लेकिन चिंता क्यों करती हो, सुदामा जी को अपने घर पहुँचने तो दो। द्वारिका से भी अधिक ऐश्वर्य मैंने सुदामा जी के गांव में रख दिया है। और जैसे यहाँ सुंदर सुंदर महल है, तो सुदामा जी का जो टूटी टपरिया है, जो टूटा फूटा घर है, वह टूटा फूटा घर सुंदर महल बन गया है। अब देखती तो जाओ सुदामा जी को किस ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मंदिर देख रहे सुदामा, मंदिर टूटी टपरिया
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं था। यदि भगवान से कुछ मांग लेते तो आज सुदामा जी का चरित्र भागवत में नहीं होता। सुदामा जी निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में उनकी सेवा करने के लिए उनसे प्रेम के भाव से जाते हैं। लेकिन भगवान भी अपने भक्त के साथ जब आदान प्रदान करते हैं तो संसार को दिखाना नहीं चाहते क्या दिया कितना दिया। भगवान को जो देना था वह सब सुदामा जी को दे दिया, द्वारिका से अधिक ऐश्वर्य दिया, लेकिन द्वारिका वासियों को नहीं बताया, सबको नहीं दिखाया देखो मैंने इतना दान दिया। इस प्रकार से भगवान परम करुणामय है। आगे वर्णन आता है किस प्रकार से एक बार भृगु महाराज परीक्षा लेने के लिए जाते हैं तीनों देवताओं की, जिसमें यह निश्चित कर देते हैं कि भगवान विष्णु ही सर्वोत्तम है, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और यहाँ इस लीला से दशम स्कंध समाप्त होता है। भागवत में 12 स्कंध हैं, 2 स्कंध और शेष हैं, लेकिन समय तो बहुत अधिक कम है। वास्तव में भागवत की जो कथा है ये 7 दिन में पूरी करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। 7 दिन में जिस समय सुखदेव गोस्वामी ने कथा कही थी तो ऐसा नहीं होता था कि 3 घंटे कथा हो रही है और परीक्षित जी बैठकर सुन रहे हैं। पहले के समय जब कथा होती थी तो निरंतर बिना कोई ब्रेक बीच में लिए, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 7 दिन बिना सोए, रात्रि में दिन में लगातार 7 दिन कथा चली थी जब परीक्षित महाराज ने सुनी थी। तो पहले ऐसी कथा होती थी और तब तो संस्कृत के श्लोक में वे सुनाते गए, परीक्षित सुनते गए। लेकिन अभी तो हम समझ कर इन श्लोकों का आशय समझते हैं। तो 7 दिन में पूरा करना बड़ा ही कठिन है और वह भी 3 घंटे। पहले के समय में जब साधु संत आज भी कथा करते हैं तो कहते हैं 6 घंटे से कम कहने का तो कानून ही नहीं है, 6 घंटे से कम तो कथा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब कलयुग में हमारे शरीर ऐसे हो गए हैं और इतने सभी अपने कार्यों में व्यस्त हैं कि अधिक समय हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन ठीक है, गोस्वामी जी तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। यदि कोई कुछ क्षणों तक भी भगवान का भजन करे, खटवांग महाराज ने तो 2 घड़ी भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो यदि कुछ समय भी भजन करे लेकिन भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से करे तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए संक्षेप में कथाओं को कहते हुए समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वें स्कंद का प्रारंभ होता है, तभी ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। वसुदेव महाराज का और नवयोगेंद्रों का एक संवाद भागवत में आता है, बड़ा ही सुंदर संवाद है। वसुदेव जी नवयोगेंद्रों से, जो ऋषभदेव के 9 पुत्र हैं, योगेंद्र हैं, इनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज एक बात बताइए, मैंने सुना है कि मेरा जो पुत्र है कृष्ण, वसुदेव जी पूछते हैं, तो मैंने सुना है यह कृष्ण, यह वासुदेव वास्तव में भगवान है। नवयोगेंद्रों ने कहा महाराज इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका पुत्र भगवान है। अच्छा, फिर ऐसा भी सुनने में आता है कि पहले इसके अनेक अवतार हुए हैं, राम अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार।
यह बताइए कि अब कलयुग आने वाला है, क्योंकि द्वापर में बात होती है तो कहते हैं अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में भगवान कौन से रूप में अवतार लेंगे। तब नव योगेंद्र भागवत के 11वें स्कंद में बताते हैं कि देखो कलयुग में भगवान 3 रूपों में अवतार लेंगे। पहला जो सबसे मुख्य है वह तो कल की रूप में भगवान का अवतार प्रसिद्ध है, लेकिन कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, तो कलयुग के एकदम अंत में भगवान कल की रूप में आएंगे। धूमकेतु नाम के घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार लेकर और असुरों का विनाश करेंगे, म्लेच्छों का विनाश करेंगे। तो तब भगवान आएंगे कलयुग में। और कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान का एक अवतार होगा बुद्ध रूप में। बुद्ध भगवान के रूप में भगवान आएंगे और अहिंसा का उपदेश करेंगे। जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों से आकृष्ट करके कम से कम पाप न करें, तो इस मार्ग में बुद्ध भगवान ले जाएंगे। अच्छा, और तीसरा अवतार कौन सा होगा? तब कहा जो तीसरा अवतार होगा इसका वर्णन भागवत में मिलता है, 11वें स्कंद में भी है और 7वें स्कंद में जिस समय प्रहलाद महाराज नृसिंह देव की स्तुति करते हैं तब भी इस अवतार का वर्णन आता है। नवयोगेंद्र कहते हैं वसुदेव महाराज, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष अवतार होगा, लेकिन यह छप्न अवतार होगा। छप्न अवतार का अर्थ क्या है? बड़ा ही रहस्यमय अवतार होगा, जो अधिक लोगों को पता नहीं होगा, अधिक लोग जानते नहीं होंगे। तब कहा ऐसा कौन सा रहस्यमय अवतार है? तो कहा जब कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाएंगे तब भगवान बंगाल की धरती पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण मिलित अवतार होंगे और भक्त रूप में भगवान अवतार लेंगे, सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। जिस कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन था अन्य युगों में, सतयुग में जब कोई घोर करोड़ों वर्षों तक तपस्या करता था निस्वार्थ भाव से बिना कोई वरदान मांगे, तब उन्हें जो फल की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में जब बड़े बड़े हवन यज्ञ किए जाते थे, हजारों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ संपन्न किए जाते थे, उससे जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी, द्वापर में विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, कलयुग में वही फल, वही लाभ, वही पुण्य, वही भगवत प्रेम और भगवत भक्ति केवल हरिनाम करने से, किसकी कृपा से? कहा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरिनाम करने से प्राप्त हो जाता है। फिर कहा कि अच्छा, लेकिन हम कैसे माने कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं? ऐसे तो आजकल देखा जाता है कलयुग में हर गली मोहल्ले में एक भगवान खड़े हो जाते हैं, सब कहने लगते हैं, कोई भी बाबा जी खड़े होकर थोड़ी बहुत सिद्धि इधर उधर प्राप्त हो जाती है और कहते हैं हम भगवान हैं। कैसे निश्चय हो कि कोई भगवान है? यदि कोई कहे कि हम भगवान हैं तो क्या प्रमाण है? तब कहा एक ही प्रमाण है और वे है शास्त्र। यदि शास्त्रों में लिखा है भगवान के जो अवतार हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सबका वर्णन शास्त्रों में है, और यदि शास्त्रों में नहीं है तो अवतार नहीं मानना चाहिए। तब कहा कि कौन से शास्त्र में वर्णन है? तो भविष्य पुराण में वर्णन है, भागवत पुराण में 2-3 स्थानों पर वर्णन है, अन्य पुराणों में भी वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान रहस्यमय अवतार लेंगे और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तब कहा कि हरिनाम की क्या महिमा है? तो वैसे तो आप सभी 7 दिन से हरिनाम की महिमा श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में यह प्रमाणित करने के लिए कि यह कोई मन से नहीं बता रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने आंदोलन चलाया हो, लेकिन यह तो सभी शास्त्र गा गा कर कहते हैं। बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है
हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में केवल हरि का नाम 3 बार कहा। हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र साधन या उपाय है जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, मनुष्य जीवन सफल हो सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तब पद्म पुराण में वर्णन आता है, नामः चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान का यह नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जो व्यक्ति जप करता है अथवा संकीर्तन करता है, निश्चित रूप से उसको भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, बंगला भाषा में चैतन्य चरितामृत लिखी गई है, उसमें कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार नाम होइते सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में कृष्ण ने नाम के रूप में, भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं और जब कोई व्यक्ति हरि नाम का जप करता है निसंदेह भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाँ, अब यह हमारी आँखों का दोष है कि क्योंकि आँखों पर पर्दा पड़ा है भौतिक माया का, इसलिए हमें भगवान दिखते नहीं हैं। अच्छा, ये पर्दा कैसे हटेगा? तो कहा, जितना अधिक हरि नाम जपेंगे, हृदय के ऊपर जो मेल जमा है, जो कचरा जम गया है, जो कालीमा जम गई है, हरि नाम से ही धुल धुल के साफ होगा, तभी हृदय स्वच्छ होगा और स्वच्छ हृदय में ही भगवान के दर्शन होंगे। जैसे कोई दर्पण हो, कांच हो और उस कांच पर बहुत धूल जम जाए, तब क्या हम अपना मुख ठीक ठीक देख सकते हैं? नहीं, जब धूल साफ करेंगे तभी मुख दिखेगा। उसी प्रकार से यह हरि नाम है। और भोलेनाथ जो कि देवों के देव महादेव हैं, वे भी हर समय राम नाम की माला करते हैं, राम नाम का जप करते हैं। भगवान शंकर की कोई भी हम तस्वीर देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उसमें भोलेनाथ ध्यान में बैठे होते हैं अथवा माला हाथ में लेकर जप करते दिखाई पड़ते हैं। क्या जपते हैं? तब कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। स्वयं भी राम नाम जपते हैं और पार्वती जी को भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तो यत्फलम एका वृत्या तो कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। भगवान के जो असंख्य नाम है, अलग अलग नाम है, सहस्त्र नाम है विष्णु के, यदि उनका जप न करके केवल एक बार राम कहा जाए तो एक सहस्त्र विष्णु नामों के कहने का फल मिल जाता है। और ऐसे 3 राम नाम अर्थात 3 सहस्त्र विष्णु नाम का फल केवल एक बार कृष्ण कहने से प्राप्त हो जाता है। तो इतनी महिमा जानकर हमें बुद्धि लगानी चाहिए और प्रयास करना चाहिए बार बार कृष्ण नाम मुख से निकले। जब हम किसी को फोन लगाते हैं, कहते हैं हेलो, उससे क्या कुछ फायदा होगा, कुछ पुण्य मिलेगा, तो क्या कहना चाहिए? हरे कृष्णा या राम राम सीता राम, ऐसा कहना चाहिए। तो क्या होगा? हमारे मुख से तो नाम निकलेगा ही, सामने वाला जो सुन रहा है उसके कान में भी भगवान का नाम जाएगा, उसका भी कल्याण होगा। तब कहा कि इतना जोर केवल हरे कृष्ण मंत्र पे ही क्यों लगा रहे हैं? और भी तो कितने मंत्र हैं, और भी तो कितने नाम हैं। तब पद्म पुराण में वर्णन आता है, 23 अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभे। यदि कोई व्यक्ति 16 शब्दों वाला और 32 अक्षरों वाले इस महामंत्र का जप करता है तो उसको राधा कृष्ण का दिव्य धाम प्राप्त हो जाता है मृत्यु के पश्चात। इसीलिए इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। फिर वर्णन आता है, जपतो हरि नामानि गुणैः शताधिकः। तो यदि कोई इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो
बहुत पुण्य की उसको प्राप्ति होती है। हरिवंश पुराण का कथन है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। चाहे वेद उठाकर देखो, चाहे महाभारत उठाकर देखो, चाहे रामायण देखो, सर्वत्र हरि नाम की ही महिमा गाई गई है। सभी शास्त्रों का सार यदि देखें तो हरि नाम ही है। और शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं रक्षति डुक्रण करणे। गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, क्योंकि मृत्यु के समय जब यमदूत आएंगे तो जो गोविंद का भजन किया है यही काम आएगा। इसके अलावा जितने खेत खलिहान है, धन संपत्ति है, पुत्र पत्नी है, मृत्यु के समय कोई भी काम नहीं आने वाला। इसलिए यह भगवान के नाम का जो धन है इसको बढ़ाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में जो हम भौतिक धन इकट्ठा करते हैं, मरने के बाद ये साथ नहीं जाता कि चलो इतनी मेहनत करके इकट्ठा किया है तो मरने के बाद चला जाए, ये धन तो यही रह जाता है। लेकिन हरिनाम रूपी धन जो हम जोड़कर रखते हैं, इस जन्म में भी साथ रहता है, अगले जन्म में भी साथ जाता है। यदि आगे भजन करेंगे तो और जुड़ जाएगा, फिर भजन करेंगे और जुड़ जाएगा, और फिर महान पुण्य के रूप में यह फलदायी होता है। इसलिए गोविंद का भजन करना चाहिए। भक्त कहते हैं, भज लो राधे श्याम सफल जीवन।